आज हम आप लोग आज के इस ऑनलाइन साधना सत्र में हम लोग ध्यान साधना अर्थात मेडिटेशन के लिए एकत्रित होते हैं। तो ध्यान साधना में दो बातें हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो मनुष्य भवसागर से पार होना चाहता है और जो भवसागर से पार होकर के मुझ भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो क्या करे? अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। वो अनन्य योग के माध्यम से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करे। तो पहली बात तो ये हो गई ध्यान मेडिटेशन के बारे में कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा उनकी उपासना करनी है। तो हम भगवान की उपासना के लिए ध्यान साधना करते हैं। दूसरा, और यदि इसको आगे कहा जाए तो पूरी भगवत गीता में जैसा कि हम आप सब लोगों ने अपने स्वाध्याय में देखा कि पूरी भगवत गीता में भगवान ने जो इस माया लोक से मुक्त होने का और भगवान को प्राप्त होने का जो साधन बताया है उसका पूरा सारांश केवल हमने दो शब्दों में, दो मंत्रों में हमने निकाला था। आप सबको याद होगा, पहला असंग शस्त्रेण और दूसरा भजताम प्रीति पूर्वकम। तो भजताम प्रीति पूर्वकम यानी भगवान को याद करना प्रेम पूर्वक। तो वो हम लोग मंगलवार को करते ही हैं। भगवान का नाम या मंत्र प्रेम पूर्वक भगवान का हम लोग भजन करते हैं। तो भजताम प्रीति पूर्वकम हो गया मंगलवार का। और जो असंग शस्त्रेण है ये हम आज बृहस्पतिवार को करते हैं। असंग शस्त्रेण माने जो हम जन्म जन्मांतर से ये बार बार इसी भवसागर में जन्म लेने चले आते हैं, ये इस कारण से है कि भगवान ने कहा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। सुविरूढ़ मूलम, इसका जो जन्म मृत्यु के चक्र में मनुष्य के फंसे होने का जो कारण है वो बड़ा गहरा है। सुविरूढ़, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो कैसी हैं जड़ें? जो हम सबके मन में संस्कार हैं वो संस्कार बहुत गहरे हैं। हम सबके मन में संस्कार है जीव होने का। मैं एक जीव हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और उसी संस्कार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब संस्कार बहुत गहरे हैं। तो ये जब तक मिटेंगे नहीं तब तक हम इस आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं पा सकते। तो भगवान ने क्या उपाय बताया? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता का साधन प्रयोग करो और बड़े मजबूती से
अपने मन के संस्कारों से अपने को अलग रखो, असंग रखो। तो कैसे हम अपने मन के संस्कारों से अपने को अलग रख पाएंगे, उसी उपाय को असंग शस्त्रेण कहते हैं। उसका उपाय यही है कि ध्यान साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को शरीर से भी और मन से भी ऊपर, शरीर से भी परे और मन से भी परे, स्वयं अपने आप को चेतन प्रकाश के रूप में अनुभव करें और फिर उसी अनुभव को पक्का करें कि मैं तो चेतन प्रकाश हूँ, मैं तो जीव नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। जब ऐसी असंगता का उपयोग करेंगे, असंगता के साधन को अपनाएंगे, तो हम धीरे धीरे मुक्ति की योग्यता प्राप्त करते जाएंगे। तो आइए हम सब लोग थोड़े समय के लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हुए असंगता तक पहुंचे। नारायण नारायण। तो आइए हम सब लोग जहां बैठे हैं आराम से सहज बैठ जाएं, शांत पूर्वक शरीर को आराम से और स्थिर कर ले और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। और सबसे पहला काम हम लोग ये करें कि बंद आंखों के पीछे से ही अब हम अपने इस शरीर को देख तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंखें बंद है, लेकिन क्या हम अपने शरीर को अनुभव कर पा रहे हैं? क्या आप अपने शरीर को ऊपर सिर से उसके नीचे कंठ चक्र है, दोनों कंधे हैं, नीचे उदर भाग है और नीचे दोनों पैर हैं, पूरा ऊपर सिर से लेके नीचे पैर के अंगूठों तक क्या हम अपने शरीर को अनुभव कर पा रहे हैं? यदि आप अपने शरीर को अनुभव कर पा रहे हो, बिल्कुल सामान्य सहज अनुभव, शरीर है मेरा, ये शरीर है, ये यहाँ बैठने की स्थिति में है, मुझे ये अनुभव हो रहा है। जब हम इस प्रकार से अपने इस वर्तमान शरीर को
अपने अनुभव में पाने लगते हैं, तब यहाँ पर दो हो जाते हैं। दो, एक शरीर और दूसरा शरीर को अनुभव करने वाला। शरीर को अनुभव करने वाला जो भी है वही चेतन प्रकाश है। जो शरीर है वो चेतन प्रकाश के अनुभव के क्षेत्र में है। आपका शरीर कहाँ है? आपका शरीर चेतन स्वरूप के अनुभव में है। और आप कौन हैं? अब आप शरीर नहीं बल्कि आप चेतन स्वरूप हैं। जैसे ही हम अपने शरीर को, देह को अनुभव करने लगते हैं, हम देह से अलग हो जाते हैं, देह से ऊपर उठ जाते हैं, देह से असंग हो जाते हैं। वेदांत का ये सिद्धांत है। किसी वस्तु को जानने वाला उस वस्तु से अलग होता है। इस समय आप जो आंखें बंद करके जिस अनुभव में स्थित हैं, उसमें शरीर जानने वाली वस्तु है। शरीर वह वस्तु है जिसको जाना जा रहा है, और आप वह हैं जो उस शरीर नामक वस्तु को जान रहा है। तो जो आप हैं जानने वाले, उसी का नाम चेतन स्वरूप है। उसी को चेतन प्रकाश भी कहते हैं। स्वयं को चेतन स्वरूप, चेतन प्रकाश के रूप में जानना और इसी ज्ञान में स्थित बने रहना, यही साधन है असंगता की स्थिति को प्राप्त करने का। इसको असंगता क्यों कहते हैं? क्योंकि
अब मैं इस शरीर को जानने वाला हूँ। शरीर की स्थिति क्या है, शरीर के साथ क्या हो रहा है, उससे अब मैं असंग हूँ, अछूता हूँ। शरीर चाहे एक स्थान पर हो, चाहे कहीं दूसरे स्थान चला जाए, मैं वही चेतन स्वरूप ही रहता हूँ। स्थान परिवर्तन शरीर का होता है। ये शरीर आज इंडिया में है, कल अमेरिका में है, फिर कभी दुबई में है, कभी दिल्ली में है, कभी काशी में है, प्रयाग में है। मैं सभी स्थानों में वही चेतन स्वरूप ही रहता हूँ। ऐसा यदि आप अपने निजी अनुभव में पक्का कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, केवल तभी असंगता में रह पाएंगे। और ये असंगता में रहना ही आवागमन से मुक्त हो जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है।